नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन है। शासन के एक और आदेश से संबंधित जानकारी लेकर मैं फिर हाजिर हूँ और ये जानकारी है सेवा में नियुक्ति के पश्चात अपनी शैक्षणिक योग्यता में अभिवृद्धि या यूँ कहा जाए कि अपनी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाने से संबंधित या अन्य सेवा में जाने हेतु विभागीय अनुमति से संबंधित। पर यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको शासन के महत्वपूर्ण आदेशों निर्देशों के संबंध में मेरे YouTube चैनल पर अपलोड की जाने वाली जानकारी या वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। इसलिए याद से मेरे चैनल झा सर ब्लॉग या @अरविंद झा 1987 को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, किंतु इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, इसीलिए इसे फॉरवर्ड करके या स्किप करके ना देखें, क्योंकि आप स्किप करने के या फॉरवर्ड करने के चक्कर में हो सकता है इंपॉर्टेंट जानकारी से वंचित हो सकते हैं। तो साथियों, अब हम चर्चा के मुख्य बिंदु पर आते हैं और इस बिंदु में शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों को समझेंगे। तो साथियों, शासकीय सेवकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता में अभिवृद्धि हेतु सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1 के क्रमांक 21 में इस बिंदु का लेख किया गया है कि राज्य शासन के अंतर्गत किसी भी पद पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना राज्य शासन के किसी अन्य विभाग में या संघ शासन या राज्य शासन के अधीन किसी भी पद के लिए आवेदन नहीं करेगा और ऐसा किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित किसी परीक्षा या इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए आवेदन करेगा। इसका मतलब यह है कि उसके लिए संबंधित कर्मचारी को या शासकीय सेवक को विभागीय अनुमति प्राप्त करना या एनओसी प्राप्त करना आवश्यक होगा, या इसके लिए पूर्व से उसके पास अनुमति हो, उसके पश्चात ही वह किसी भी शैक्षणिक योग्यता को अर्जित कर सकता है या किसी अन्य विभागीय परीक्षा या किसी अन्य विभाग की परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। तो साथियों, सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1 के क्रमांक 21 में इस चीज़ का उल्लेख है और शासन द्वारा इसी के संबंध में समय समय पर विभिन्न ज्ञाप आदेशों के माध्यम से निर्देश प्रसारित किए जाते रहे हैं। तो इसी क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल का ज्ञाप क्रमांक 9019-5116-I भोपाल दिनांक 8 जुलाई 1957। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये इतना पुराना परिपत्र है, किंतु साथियों, शैक्षणिक योग्यता में अभिवृद्धि करने हेतु जो शासन द्वारा पहला परिपत्र या ज्ञाप जारी किया गया था वो 8 जुलाई 1957 का ही था। तो उसी के परिपालन में समय समय पर फिर शासन द्वारा संशोधन और अमेंडमेंट जारी किए जाते रहे हैं। तो चूँकि पहला परिपत्र 8 जुलाई 1957 का है जो अंग्रेजी में है, किंतु साथियों इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के लिए हिंदी में उपलब्ध करा रहा हूँ और आप चूँकि जैसा देख पा रहे होंगे कि यह जो पहला ज्ञाप था वह 8 जुलाई 1957 का है और यह अंग्रेजी में है। मैं इसे आपको हिंदी में उपलब्ध करा रहा हूँ जो इसके अंतर्गत निर्देश और शर्तें विहित हैं। और चूँकि जो आदेश और ज्ञाप जारी किया गया वह इस प्रकार है कि शासकीय सेवकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता में अभिवृद्धि के संबंध में कक्षाओं में भाग लेने या किसी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति केवल तभी तक दी जानी चाहिए जब तक कि यह जनहित के अनुरूप हो। इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अनुमति दी जाने हेतु विहित शर्तें इसमें निर्धारित की गई हैं कि किन किन शर्तों का पालन होने के पश्चात ही किसी भी शासकीय सेवक को अनुमति प्रदान की जा सकती है। तो इसमें जो पहली शर्त है वह यह है कि संबंधित शासकीय सेवक की कम से कम 1 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली गई हो, किंतु इसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, जिसे हम आशुलिपिक भी कहते हैं, को इससे पृथक रखा गया है। और दूसरी शर्त यह है कि जो भी अर्जित अवकाश या किसी भी प्रकार का अवकाश उनके खाते में उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही वह अवकाश स्वीकृत किया जाएगा उनके लिए, और इसके लिए कोई पृथक से उन्हें अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। और तीसरी शर्त यह है कि कार्यालय प्रमुख अथवा नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अनुमति उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या के 10% से अधिक ना हो। तो इसका मतलब यह है कि यदि किसी भी संस्था में या कार्यालय में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं तो उसमें से कार्यरत कर्मचारियों के लगभग 10% कर्मचारियों को ही उस शैक्षणिक वर्ष में या कैलेंडर ईयर में विभागीय अनुमति या उच्च शैक्षणिक योग्यता अर्जित किए जाने हेतु अनुमति या एनओसी जारी की जा सकेगी, जिससे कि कार्यालयीन कार्य या शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो।
यह कार्यालय प्रमुख के विवेक पर निर्भर करेगा। और चौथी शर्त यह है कि उक्त कर्मचारी जिसको विभागीय अनुमति दी जा रही है उसका कार्य संतोषजनक हो, अर्थात उसके विरुद्ध कोई ऐसी वित्तीय अनियमितता से संबंधित प्रकरण लंबित ना हो या ईओडब्ल्यू या विभागीय जांच प्रचलन में ना हो, तभी उनको उक्त अनुमति या विभागीय अनुमति अथवा एनओसी जारी की जा सकती है। इसी प्रकार साथियों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसी क्रम में भोपाल का ज्ञाप क्रमांक है 2412-1270 आई 61 भोपाल दिनांक 22 सितंबर 1961 के द्वारा जो पूर्ववर्ती ज्ञाप 1957 का जारी किया गया था, उसी के संबंध में ही जारी किया गया है, जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षाओं में भाग लेने तथा उच्च योग्यता प्राप्त करने संबंधी निर्देश के पालन किए जाने हेतु ही यह ज्ञाप जारी किया गया है। और यह सन 1961 में जारी किया गया था। 22 सितंबर 1961 का यह ज्ञाप है सामान्य प्रशासन विभाग का। और इसी के परिपालन में पुनः एक और ज्ञाप साथियों जो जारी किया गया है विभाग द्वारा, वो 1972 में जारी किया गया है। यह ज्ञाप है सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल का ज्ञाप क्रमांक 410/462 13/72 भोपाल दिनांक 13 जुलाई 1972। इसमें शासकीय सेवकों द्वारा बिना शासन की अनुमति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञाप है, तो साथियों इसको विशेष रूप से सुनिएगा, क्योंकि जिन शासकीय सेवकों के द्वारा बिना विभागीय अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली गई है, उनके विरुद्ध सिविल सेवा नियम 1966 के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। इसीलिए इस ज्ञाप को कृपया ध्यान से सुनिए। ज्ञाप यह है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो उप सचिव महोदय द्वारा जारी किया गया ज्ञाप है, यह शासन के समस्त विभाग को संबोधित है। और विषय यह है कि शासकीय सेवकों द्वारा बिना शासन की अनुमति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तारीख 22 सितंबर 1961 को जारी किए गए ज्ञाप क्रमांक 24/12/1270/13 में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 16 के अंतर्गत शासकीय सेवकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए कॉलेज में प्रवेश पाने तथा उच्च परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसी के दूसरे बिंदु में यह उल्लेख है कि उपयुक्त आदेशों के बावजूद यह ध्यान में आया है कि शासकीय सेवक बिना शासन की अनुमति के शैक्षणिक संस्था में प्रवेश पा लेते हैं तथा उच्च उपाधि प्राप्त करने के लिए परीक्षाओं में भी सम्मिलित होते हैं। यह भी मालूम हुआ है कि ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि रोकने जैसा मामूली दंड भी दिया गया है। मामले में पूर्ण विचार करने के बाद शासन द्वारा यह एक निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासकीय सेवकों द्वारा उपयुक्त आदेशों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर कड़ा दंड दिया जावे। ऐसे मामलों में डिटोरेंट शास्ति देना आवश्यक है जिससे उन व्यक्तियों पर इसका असर हो। इसलिए साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि इस आदेश को कृपया ध्यान से सुनें और इसके प्रति आप लोग सुरक्षित रखें, क्योंकि ऐसा इस कार्यालय के संज्ञान में भी आया है कि कुछ साथियों ने पूर्व में बिना विभागीय अनुमति के शैक्षणिक योग्यता या उच्च शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर ली है और वर्तमान में जो विभाग द्वारा संभाग स्तरीय ग्रेडेशन लिस्ट जारी की गई है उसमें अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाकर के उच्च शैक्षणिक योग्यता को सम्मिलित कराया जा रहा है, किंतु उसके साथ प्रकरण में विभागीय अनुमति या किसी प्रकार की कोई अनुमति संलग्न नहीं की जा रही है। साथियों, जिससे यह स्पष्ट है कि संबंधित शासकीय सेवक द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति या विभागीय अनुमति के उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ली है। तो आप लोगों को ज्ञात हो ही गया होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 13 जुलाई 1972 में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित कर्मचारी को जो पूर्व में एक वेतन वृद्धि रोके जाने संबंधी जो लघु शास्ति आरोपित की जाती थी, इससे भी अधिक कठोर दंड उनको दिया जावे ताकि अन्य शासकीय सेवकों को के लिए इसका असर हो उन पर। ऐसा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने ज्ञाप में स्पष्ट उल्लेख किया गया। अतः आप लोग इससे पूर्ण रूपेण अवगत हों और भविष्य में यदि कोई ऐसे शिक्षक साथी या अन्य साथी जो अपनी शैक्षणिक योग्यता में अभिवृद्धि करना चाहते हैं तो वह बिना विभागीय अनुमति के अर्जित ना करें। वह विभाग में आवेदन देकर के या जो भी उनके नियोक्ता हैं या सक्षम अधिकारी हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करके और अनुमति प्राप्त करके ही शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करें। इसके पश्चात पुनः सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल का ज्ञाप क्रमांक C3-30/84/3/1 भोपाल दिनांक 15 नवंबर 1984
यह 11 नवंबर 1984 से शासकीय सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। और इस निर्देश में यह कहा गया है कि पूर्व में जो सन 1957 में जारी किए गए ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुए अनुमति दिए जाने हेतु जो कर्मचारी की संख्या में 10% का प्रावधान किया गया था, उसके स्थान पर उक्त प्रतिशत में वृद्धि करते हुए 10% के स्थान पर अब 15% के मान से कर्मचारियों को अनुमति प्रदान की जा सकती है। तो शिक्षक साथियों, यह आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण आदेश था जिससे मुझे आप लोगों को अवगत कराना बहुत ही आवश्यक हो गया था और ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि आप लोग भी इससे अवगत हों, क्योंकि बहुत से शिक्षक साथियों ने बिना किसी विभागीय अनुमति के उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ली। चूँकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और हम जानते हैं कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें हमारे लिए अधिक से अधिक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करना हमारे लिए उपयोगी है, परंतु चूंकि शासन द्वारा कुछ मानदंड स्थापित किए गए हैं और हम विभागीय रूप से जब एक शासकीय सेवक बन जाते हैं तब हमारे ऊपर सिविल सेवा चाहे 1965 हो या सिविल सेवा 1966, तो इसके सारे नियम अधिरोपित होते हैं और उनके अनुरूप ही हमें कोई भी कार्य करना पड़ता है। तो इसके अनुसार हम शिक्षक साथियों से यही निवेदन करेंगे कि वे भविष्य में इन आदेशों निर्देशों को अपने पास सुरक्षित रखें। इसकी प्रतियां मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों को, और अपने अन्य संपर्क के शिक्षक साथियों और शासकीय सेवकों को भी उक्त के संबंध में अवगत करावे कि वे बिना विभागीय अनुमति के कोई भी शैक्षणिक योग्यता अर्जित ना करें, क्योंकि बिना विभागीय अनुमति के यदि हम कोई शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर लेते हैं तो भविष्य में हमें उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। शासन ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। अतः साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग भविष्य में इन आदेशों निर्देशों का यथासंभव पालन करना सुनिश्चित करें और इनको ध्यान में रखें। लास्ट में बस आप लोगों से मैं अलविदा कहना चाहूँगा, पर जाने से पहले एक और निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भविष्य में इस तरह की तमाम सूचनाएं मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ढूंढ कर लाता हूं, ताकि आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कितने पुराने आदेश निर्देशों का संकलन इस वीडियो में किया गया है। तो यह आदेश निर्देश लगभग 60-70 साल पुराने आदेश निर्देश हैं। तो आप लोग इससे अवगत हों और अपने शिक्षक साथियों और अन्य साथियों को भी अवगत कराएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।